स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज का क्लास। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो बच्चे मान लीजिए इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, गुरु नानक से लेकर अब तक का वो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा निबंध वगैरह का भी वीडियोज़ अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग 5वां अध्याय भारत माता कविता का भावार्थ देख लिए थे। आज बारी है भारत माता कविता का जो प्रश्नोत्तर है उसका। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद कीजिए कविता में हम लोग पहला ही पंक्ति पढ़े थे, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल। चित्र कैसा है? तो इसका सीधा उत्तर होगा भारत माता क्या है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में यही होगा उत्तर। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का सामान्य चित्र प्रस्तुत करता है और कवि कहता है कि भारत माता गांव में निवास करती है, उसका आंचल धूल से भरा और मैला कुचैला है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा उत्तर। जिनको लिखना है आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है ना? तो इसका उत्तर होगा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। ये कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो इसका क्या उत्तर है कि कविता में कवि भारतवासियों का बहुत ही दयनीय चित्र प्रस्तुत करता है। भारतवासी गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के भी संसाधन मौजूद नहीं है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। हास का मतलब होता है हंसता हुआ चेहरा। ठीक है, तो हंसता हुआ चेहरा भी देखकर ऐसा लगता है कि उस पे भी राहु का प्रकोप है, उस पे भी हंसी और खुशी नामक चीज नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा भारत माता का हास भी राहु ग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके चेहरे पर इतनी अधिक घोर उदासी छाई हुई है कि वो हंसती भी है तो ऐसा लगता है कि उसकी मुस्कान से खुशी झलकती नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है ना। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। तो इसका सीधा से उत्तर क्या होगा, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि प्राचीन समय में जो भारत माता गीता के ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाती थी, जो भारत प्राचीन काल में जगत गुरु कहलाता था, वही भारत आज अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। ठीक है, हो गया यहां तक। छठा प्रश्न क्या है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। नहीं था एक पंक्ति कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन सुधोपन, हरती जन्मन भय तब भ्रमतम जग जननी जीवन विकासिनी, यही था ना। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप और संयम इसलिए सफल है क्योंकि जिस अहिंसा के दूध को पिलाकर उसने अपने संतानों को, उसने अपने बच्चों को बड़ा किया था, उसी अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत की संतानों ने कभी भी अहिंसा के पथ को छोड़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्याख्या करें। व्याख्या करना है। क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, क स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित
धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, ये ना स्वर्ण शस्य पर पत्तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो इसका सीधा सा उत्तर, जैसा कि पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखे थे, उत्तर में पहले क्या लिखते हैं, कविता कहाँ से ली गई है, कवि कौन है। तो इसमें लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने की है। ठीक है, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जो भारत माता कभी सोने से जड़ित हुआ करती थी, जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वही भारत दूसरों के पैरों तले कुचले जाने को बेबस है, और यह सब देखकर धरती का मन जो है अत्यधिक दुखी है। यह सब देखकर धरती का मन अत्यंत दुखी है। नेक्स्ट क्या है, चिंतित भ्रकुटी, ख क्वेश्चन, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभवाष्पच्छादित। ठीक है, इसका भी उत्तर सेम होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने की है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज होगा और पैराग्राफ चेंज के बाद लिखाएगा आज भारत माता की भ्रकुटी यानी भारत माता की भौहें चिंता में डूबी हैं, भारत का क्षितिज अंधकार में डूबा है और भारत का आकाश भी वाष्प से धुंधला है, अर्थात रोशनी की कोई किरण कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, आज का सेक्शन, आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें इसी तरह के वीडियोस बनाने का लगातार प्रेरणा मिलता रहे। ठीक है, आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे 6ठा अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म। सबसे पहले काव्य परिचय, उसके बाद कविता का भावार्थ देखेंगे और फिर बारी रहेगी प्रश्नोत्तर की। और जब काव्य खंड खत्म होगा तो उसके खत्म होने के बाद जस्ट हम लोग गद्य खंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह लगातार हम लोग चलते रहेंगे। एक एक दिन और एक एक मिनट का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि समय जो है लगातार बीतता चला जा रहा है और जो बीत गया समय वो वापस आपको मिल नहीं सकता। इसीलिए समय को बैठकर या बेकार के कामों में लगाकर बर्बाद करने से अच्छा है आप लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।